छत्तीसगढ़ के टॉप के 20 जो आर्टिस्ट है वो आप मान ला छत्तीसगढ़ी पिक्चर में मोर पिक्चर में नजर आई। आप लोगों को गाड़ा गाड़ा नहीं होता है और पिक्चर देखे हो रहा हूँ मैं चंदा करता पूरा तो शानदार। कोई परिचय की जरूरत नहीं क्योंकि इनको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। फिर भी दे दो। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में केवल लव स्टोरी परोसेगे और ओमा का हो गए साउथ के थोड़ा से तड़का मार देगे है कि ओमा एक्शन करत हीरो। हमारे छत्तीसगढ़ ऑडियंस के वो टेस्टे नहीं है। जी में का दरान में दोनों जन खजुआत ले खाबो। आओ दमान बाबू दुलरू, बड़ा लालची परिवार के चक्कर में फंस गए रे दोनों भाई बहनी। अब ऐसे भी क्या 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे का बाप हो जाता है तो उसकी कमर तो टूट जाती है, मेरी टांग टूट गई है। सही बात है। और सरपंच मैं डंके की चोट में कहता हूँ कि मैं दहेज लेता हूँ। स्वागत में तोर खातिर बाजे मंजीरा दामाद बाबू दुलरू लाखों माहिरा। छोटे छोटे कपड़ा मा होवा थे लफड़ा, छोटे छोटे कपड़ा मा होवा थे लफड़ा। तूरा मन देखे आँखी फाड़ के सर्दी व गर्मी में ला देवे रानी, रख देवे सब कुछ बिगाड़ के। छत्तीसगढ़ रहवासियों के लिए और जो सीजी मूवी प्रेमी है उनके लिए एक मूवी आने वाली है जबरदस्त। उस मूवी का नाम जो है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। पहले मैं ये बता दूं कि उस मूवी की जो चर्चा है वो अभी से होने लगी है क्योंकि जो उसका ट्रेलर है वो इतना वायरल हो रहा है जिसका कोई हद नहीं है। और वो मूवी की जो जान है वो उसका कॉमेडी पार्ट है क्योंकि कॉमेडी की जो भूमिका निभा रहे हैं उस मूवी में वो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। सबसे आपको मिलाएंगे और इस वक्त हमारा एबी न्यूज़ का जो ऑफिस है वहाँ पर इस मूवी के सभी कलाकार भी मौजूद हैं, उनसे भी आपको मिलाएंगे। और ज़्यादा देर न करते हुए मैं मूवी का नाम बता दे रहा हूँ आपको। 26 तारीख को आप सभी के नज़दीकी सिनेमा घरों में दूल्हे राजा नाम से सीजी मूवी आ रही है और उस मूवी में जो तमाम कलाकार हैं वो मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें वक्त दिए। तो ये जो आप सामने फ्रेम में देख रहे हैं वो इस मूवी के कलाकार हैं जो एज आ हीरो लीड कर रहे हैं इस मूवी को। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जो ये मूवी है इस मूवी में आपकी क्या रोल भूमिका निभाई है आपने और इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जय जोहार। मैं छत्तीसगढ़ी में थोड़ा सा बोलना चाहूँ। मोर नाम राज वर्मा हरे और मैं है ये पिक्चर में लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता ये 4 काम मैं पिक्चर में करे हूँ और फिल्म बन के तैयार है। 26 जनवरी जैसे आपन बताया पिक्चर आवत है। टाइटल है दूल्हा राजा और दूल्हे जो होते वो हमारे हिंदी में दूल्हे कथन और गोविंदा खिट पिक्चर आ रही दूल्हे राजा और दूल्हा छत्तीसगढ़ी में दूल्हा कहे जाते। तो हमारे पिक्चर का जो टाइटल है वो दूल्हा राजा है। तो फिल्म जो है वो का ट्रेलर है आ चुके हैं। 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो गए हैं मात्र 7 से 8 दिन में। तो ये कोई भी छत्तीसगढ़ी पिक्चर के लिए एक तरीके के रिकॉर्ड है। आप पिछले 2-3 हिट पिक्चर मतलब उठा के देखो तो ओकर है ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख 10 लाख तक अभी तक पहुँचे, लेकिन हमारे पिक्चर मात्र 7 से 8 दिन में अगर 4 लाख प्लस दर्शक मन देखा थे। और इतना ज़्यादा कोई ट्रेलर कब चलते जब बोला बार बार रिपीटेशन में पब्लिक देखते। तो ये कॉमेडी वाला कहानी है, पब्लिक वाला देखे है, बहुत पसंद करे है। तेकर से हमारा ट्रेलर इतना अच्छा चला थे। 8 गाना है फिल्म में जेमा से 8 गाना है और 1 गाना प्रमोशनल है एक्स्ट्रा जिला आज के जनरेशन के जो रैप सॉन्ग है हैप्पी राजा वो लगा है। वो कहानी में वो गाना आ चुके हैं। मोर फिल्म के कहानी के कथा सारों में मिली। तो फिल्म के कहानी पूरा हास्यप्रद है, मनोरंजक है। बड़े बड़े धुरंधर कलाकार मन ला ये पिक्चर में मैं ले हूँ। छत्तीसगढ़ के टॉप के 20 जो आर्टिस्ट है वो आप मन ला छत्तीसगढ़ी पिक्चर में मोर पिक्चर में नजर आई। तो फिल्म के कहानी कॉमेडी जैसे अपन चर्चा कर रहे थे कॉमेडी वाला है, लेकिन मैं जो फिल्म बनाता हूँ ना वो मैं एक चीज़ ये देता हूँ कि समाज ला एक संदेश भी होना चाहिए। मनोरंजन तो रहा है अपन फिल्म में, लेकिन समाज पर एक संदेश भी होना चाहिए। तो ये जो फिल्म है टोन ही कुप्रथा के खिलाफ है, लेकिन वो लोग पूरा व्यंग्यात्मक तरीके से जो है अपन प्रस्तुत करे हैं। तो ये फिल्म के बारे में आप मतलब जो जानकारी आप शुरुआती मांगत रहे हो ये शुरुआती दे हो बोलना मतलब बहुत अगन है। चलिए ठीक है, अभी तो सारी बातें होंगी। इस मूवी के बारे में और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा निर्माता आप इस मूवी को निर्माता कर रहे हैं तो क्या नाम जो है वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड से थोड़ा सा मैच खा रहा है। और अगर ट्रेलर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गोविंदा जी की जो मूवी आई थी उसका थोड़ा सा एक
एक दृश्य दिख रहा है जी, उसमें। जी, जी। तो वो क्यों लिया गया और नाम के पीछे क्यों ही, मतलब किस लिए ही सिर्फ दूल्हा राजा नाम रखा गया? मैं हाँ जैसे आप मतलब बताया कि ये निर्माण के में अपना कन काम करता हूँ। निर्माण के बाद हम कोई प्रोडक्ट ला बेचे बर जाथन, जी। तो एक होते डिस्ट्रीब्यूटर जो पिक्चर ला टाकीज में लगाते, और एक होते टाकीज के मालिक जो पिक्चर ला सिनेमा हॉल में चलाते। वो दोनों काम घलो में करता हूँ। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर घलो हरा हूँ। हालांकि ये पिक्चर के नो हो एला UFO रिलीज़ करा थे ये फिल्म ला, और ये ऑल ओवर इंडिया भी रिलीज़ हुआ थे। 2 और राज्य में ये पिक्चर है जो है छत्तीसगढ़ी दूसरा राज्य में घलो लगी। तो मैं जो प्रोडक्ट ला जो बनाए हूँ वो वही दृष्टिकोण से बनाए हूँ कि दर्शक मन ला का चाहिए, जो सिनेमा के एक्सपीरियंस है ओकर हिसाब से। तो जो दूल्हा राजा जो टाइटल है ना, जैसे एक बार में क्लिक करते, कोई भी पिक्चर कहानी टाइटल ऐसे होना चाहिए कि एक बार में दिमाग में चढ़ जाए। तो दूल्हा राजा जो है फट से दिमाग में क्लिक करते। एक बार अभी आप मन करा बोल के चल दो ना, वो कल आप मतलब भुलाओ नहीं टाइटल ला। तेकर से मैं नाम ला दूल्हा राजा रखे हूँ। जहाँ तक बात की आप मन ट्रेलर ला देखा तो ना, वो एक डायलॉग है कि पिक्चर अभी बाकी है मोर दोस्त। ट्रेलर में हम वो चीज़ ला दिखाथन जेला हमला कायदे से कहानी ला थोड़ा अलग रूप में दिखाना रहते। जैसे मैं कहा था एमा आप मन ला जैसे दहेज कुप्रथा के बारे में ये फिल्म बने हैं, लेकिन वो आप मतलब ट्रेलर में कहीं नज़र नहीं आते, है ना। तो वही चीज़ है कि ट्रेलर जो रहते वो ऐसे बंद मुट्ठी वाला चीज़ है, ऐसे थोड़ा थोड़ा दिखाना रहते। तो अभी आप मतलब जागरूकता लाए बार ऐसे थोड़ा थोड़ा हम दिखाते हैं, पूरा मुट्ठी नहीं खोले हैं। तो जब आप पिक्चर में देखूँ तो पिक्चर की कहानी बिल्कुल आप मतलब हट के मिली। और जहाँ तक बात रही कि कुछ आप मतलब ऐसे लगा थे कि फलाना पिक्चर से मिला थे, वो जे दिन आप मन 12 बजे के शो में बैठूँ और 3 बजे जब निकलूँ तो वो जो दिमाग में जो भरम आ गए है कई जन मन के, वो पूरा निकल जाए। चलिए ये क्लियर हो गया, बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसे है कि लोगों को आ रहा है कि कहीं ना कहीं दूल्हे राजा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो ये थोड़ा मूवी की जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि कितना समय लगा मूवी को पूरा शूट होने में, और जितने भी आपने जो कैरेक्टर हैं उन तक मतलब कैसे गए, उनको कैसे अप्रोच किया? मैं यहाँ पिक्चर ला लिखे चालू करे रहे कोरोना के समय। अच्छा, कोरोना। हाँ, काबर मैं यहाँ व्यवसाय भी करता हूँ। अब मोरे मानना रही जब मैं यहाँ 20 साल पहले करियर चालू करे रहे हूँ, स्टेज में डांस कर करके चालू करे हूँ। और वो समय जब छत्तीसगढ़ में कलाकारी जब दौर चलत रही से महू शुरुआत में कुछ काम करे हो, तो मोला ऐसा लगी कि जो लेवल के एजुकेशन लेवत हो उतना मैं नहीं कमा पाऊँ लगी इस कलाकारी वाला फील्ड से। बाकी मोर धुरंधर उन बैठे सब उन कमा बैठे, मोला ऐसा लगी कि उतना मैं नहीं बना पाऊँ, तब मैं व्यवसाय भी चालू करे हूँ। तो व्यवसाय चालू करें तो रियल इस्टेट के व्यवसाय करो तो वो व्यवसाय मोर चलते हैं बे। तो जब कोविड ऐसा तो ऐसे हो गए कि अब क्या करना है, वो कोविड के समय तो कुछ नहीं कर पान, तो लेखन के तो रही से तो मैं कहा यार कहानी लिखा जाए, जो कहानी दिमाग में होला लैपटॉप में उतारा जाए। तो मैं 4 कहानी लिख के तैयार करूँ, जगह पहला किस्त दूल्हा आ जाए, 3 कहानी हुआ ना बाकी है। तो वो समय कहानी तैयार हुई, ओकर बाद फिर कास्टिंग के बाद तेईस, तो कास्टिंग से लेकर के आज मोला 1.5 साल हो गए सिनेमा में पूरा देवत। और कास्टिंग जब करे के बाद तेईस तो मोर दिमाग में ये रही से कि अगर एक लाइन भी है ये पिक्चर में काकरो अगर कोई कैरेक्टर के, तो कोई ना कोई मंझे हुए कलाकार ही बोली। मतलब मोला ऐसे रही कि कोई नौसिखिया लाख खड़ा कर दूँ, वो दिमाग में बिल्कुल नहीं रही से। और ये पिक्चर ना टोटल कमर्शियल बनाया। मतलब आप जब 100 रुपये टिकट लेके टाकीज में बैठू ना, तो थोड़ा सा भी ऐसे नहीं लगी कि ये एज अ प्रोड्यूसर कुछ प्रयोग करत है का, एज अ डायरेक्टर हम लोग इंटरटेन नहीं दे पाते का, ऐसे आप मतलब बिल्कुल नहीं लगी। ये टोटल जो है ना ये कमर्शियल पिक्चर है। यानी आप मन जाहू 100 रुपया दे करके, मैं गारंटी देवत हूँ कि 200 रुपये का आपके वसूली हो ही, इतना ये फुल कॉमेडी वाला पिक्चर है। तो इस फिल्म के दौरान मतलब इसके जो शूटिंग है वो कौन कौन सा प्लेस आपने यूज़ किया है इस शूटिंग के लिए? और फिल्म के जो शूटिंग हो है वो बस यहाँ ले पासे पड़ते परसदा गांव है। परसदा मोर ख्याल से रायपुर जिला में आते। हाँ, पाटन के पास में है, रायपुर जिला में आते परसदा, वहाँ शूट हो है। और कुछ हिस्सा जो है हम नया रायपुर में शूट करें, पुरखौती मुक्तांगन वगैरह में गाना करे हैं। और जो खूबसूरत वादी के सीन जो हम लेना रही ओकर बाद हम कांकेर गए हैं। तो पिक्चर के जो पूरा शूटिंग है ओवरऑल जो है छत्तीसगढ़ में हो है। हाँ, तो कुछ बजट के बारे में बता सकेंगे? बजट मैं एज अ प्रोड्यूसर बोलूँ कि जब मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाए बार जाता हूँ ना, चाहे वो मोर रियल इस्टेट के हो चाहे ये कर हो, मैं बजट कभी काउंट करके नहीं जाऊँ। अच्छा। अगर मोला ये है कि ये किरदार ला लेना है, जैसे मैं तय कर ले को मनमोहन ठाकुर जी लेना है तो मनमोहन ठाकुर जी ला ही लेना है। अच्छा। है ना। और मोला ऐसे हो गया कि मोला ये 30 दिन में ख़त्म करना है तो 30 में करना है, मैं 29 में भी ख़त्म नहीं करूँ, मैं 31 भी नहीं जाऊँ। तो मैं वो बजट कभी कैलकुलेट करके पिक्चर नहीं बनाऊँ। मोर अकाउंटेंट बताही, जब पिक्चर सब जगह लग के ख़त्म हो जाए ना, मोर अकाउंटेंट बताही कि भैया तो अतका के लॉस हो है कि अतका फायदा हो है। मैं बजट देख के कभी पिक्चर नहीं बनाऊँ। और एक लाइन में बोलता हूँ हमेशा कि पैसा से कभी फिल्म नहीं बने,
अगर आप पैसा वाला आदमी है और पिक्चर बना लो, ये बहुत बड़े गलत फहमी है। केवल एक कलाकार और निर्माता घलो कलाकार हो सकते ना, कि एकदम कलाकार मतलब बोला आर्टिस्ट रहा जरूरी नहीं है, लेकिन बोला कला के परख होना चाहिए, सब्जेक्ट के परख होना चाहिए, सिनेमा के परख होना चाहिए, वही निर्माता सफल पिक्चर बना सकते। जी, बहुत बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग और समय कम है, तो आपका भी स्वागत है। आप एज अ एक्ट्रेस रोल कर रही हैं, अदा कर रही हैं इसमें, तो आपका क्या जर्नी रहा है इस मूवी में, थोड़ा बताइएगा अपने बारे में। सबले पहली सबूजला जो जय जोहार जब तक दर्शक मन देखा थे। मोर फिल्म है दूल्हा राजा जो 26 जनवरी को रिलीज़ हुआ थे, और ये फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रही से। कास्टिंग के दौरान जो उतार चढ़ाव हुई सो भी अच्छा रही से, और फिल्म शूट के टाइम जो कष्ट आई तो वो कष्ट में जाथन, तो सबसे पहली मोर लुक रही से जो 2 घंटा मोर हेयर बनाए में लगे, 2 मिनट में आपके मूवी ट्रेलर में देखा काफी, वही मैं अभी देखा तो अभी तो नॉर्मल है, वो मूवी में ऐसा लग रहा है रियल। जी जी। तो 2 मिनट में मैगी बनते हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरा इंडिया में 2 घंटा में नूडल बने। जी। तो ऐसे फिल्म के शूट हुई से, दिन भर शूट करन, सबके सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा रही से, तो ऐसे ही जर्नी रही से हमारे फिल्म के। अच्छा, इस मूवी से पहले आपका क्या मतलब एक परिचय रहा है, आप क्या कर रही थी? मेरी पहली फिल्म रही है दुल्हन पिया की, जो रिलीज़ हुई थी 26 अगस्त 2022 में, और अभी मेरी ये 4थी फिल्म है रिलीज़ के लिए। इसके बीच खाटी मितान कृष्णा अनुज और वैदेही दोनों रिलीज़ हुई है। जी। तो आपको मतलब इस मूवी के दौरान ऐसा कोई ऐसा पार्ट जो आपको काफी मतलब पसंद आया होगा कि और क्या ऐसा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी मूवी हो जाती है जो ना रियल लाइफ में वो कुछ छाप छोड़ जाती हैं, कि ये जो कोइंसिडेंस हुआ, ये जो पार्ट था, जैसे इन्होंने बताया कि इसमें मैं दहेज प्रथा को लेके भी और टोनी को प्रथा को लेके भी सब सारी चीज़ों को, तो वो सब क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? एक तो गाना रिलीज हुआ है हमारे फिल्म के डिगा डिगा करके, तो थोड़ा सा अगर नहीं गाना तो नहीं गुनगुना हूँ, लेकिन गाना बहुत ही अच्छा है। वो में मोर गोद भराई के सीन रही थे, तो वो सीन एक केच लाइन मिले रही से वो गाना में कि ममता भरे एहसास है करके, वो लाइन मोला बहुत ज्यादा टच करे रही से। तो अगर थोड़ा सा गुनगुना देंगे तो हमारे दर्शक के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा हमारे डायरेक्टर सर लाते गाना गाए हुए सब साथ में गाबो मिलके, आखिरी में गाबो गाना सुना जाबो आप। तो वो लाइन बहुत अच्छा रही से। वो जो फील रही से ना मोर अंदर की, वो बहुत अलग फील रही, काबर कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, अचानक से गोद भराई होना, फिर बच्चा के लिए गाना गाना, वो अलग एक्सपीरियंस। ओकर बाद हॉस्पिटल वाले सीन में सीन चला थे और हुआ थे कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ, और कट टू सीन के टाइम ही मोर पापा आ गई से तो वो बहुत ऑकवर्ड सीन रही से। और फिर मैं अब पापा आए मिले बर तो पैर पड़ना तो जाहिर सी बात है, तो मैं पैर पड़े बर झुका तो पापा बोल नहीं बेटा मत झुक तो ये थोड़ा ऑकवर्ड रही, बाकी बहुत अच्छा रही से। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि जो बॉलीवुड जो है वो थोड़ा सा एक्शन की तरफ अब ज़्यादा ध्यान दे रहा है जी। तो उस बीच में इस तरह की कॉमेडी टाइप की वीडियो बनाना देखा जाता है, तो जो सीजी कलाकार होते हैं वो ज़्यादातर तो कॉमेडी ही एक पार्ट रहता है उनका जी एक्टिंग में। तो मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि एक्शन मूवी को कॉमेडी का मूवी है, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा एज अ कॉमेडी मूवी को लेकर? अगर मोर कैरेक्टर में अगर एक्शन मिली तो मैं ज़रूर करना चाहूँ, काबर कि अब तक नहीं करे हम। और अगर एक्शन और कॉमेडी में अगर बोलूँ ना, तो कॉमेडी छत्तीसगढ़ के ऑडियंस ला बहुत ज़्यादा पसंद है, काबर कि यहाँ के मन दाल भात और बासी खवैया इंसान है, तो हमन भी वही चीज़ ला परोसे हैं, हमन भी सब बैठ के पीढ़ा लगा के मस्त खाना खाए हैं पूरे सेट में। तो ये चीज़ ना जो छत्तीसगढ़ के ऑडियंस है वो मतलब बहुत टच करी कि हाँ हमन भी तो इसने खात रहे, हमार मम्मी पापा मन भी इसने जब हमन साथ खाना तो इसने खात रहे। तो कहीं ना कहीं वो कॉमेडी और जो छत्तीसगढ़ियापन है ना वो हमारे फिल्म में दिखी। तो एक्शन थोड़ा अवॉइड करके छत्तीसगढ़िया जो चाहते वो चीज़ हमन परोसे थोड़ा सा जैसे थोड़ा सीजी कल्चर भी दिखाया जा रहा है, थोड़ा वेस्टर्न आपका एक चीज बोलना चाहूँगा ये टॉपिक पे। मोर फिल्म के रिलेटेड थोड़ा इस तरह से मैं बोला था कि अभी का हो है ना, लगातार छत्तीसगढ़ी सिनेमा में केवल लव स्टोरी परोसे गए, और ओमा का हो गए साउथ के थोड़ा से तड़का मार दे गए कि ओमा एक्शन करत हीरो। हमारे छत्तीसगढ़ ऑडियंस के वो टेस्टे नहीं है, टेस्ट नहीं, बिल्कुल महूस है। हमन जब से मैं हाँ सिनेमा देखा था, हम छैया भुइयाँ देखा था, चाहे 1965 के पिक्चर ले लो, पारिवारिक ड्रामा ही यहाँ चले।
लेकिन अभी का होगे पिछले 7-8 साल से ना, हालांकि वहाँ से 1-2 पिक्चर हिट भी हो है, लेकिन अधिकतर डिजास्टर हो है। काबर ठीक है, बड़े मेकर मन बना दी तो 1-2 चल गया, अलग बात है। तो पारिवारिक जो ड्रामा है ना, ओकर कमी अभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में दिखाते हैं। बहुत शिद्दत से महसूस। हाँ, तो वो चीज़ के जो कमी रही ना, ओला हमार पिक्चर भरने वाला है। ठीक, तो अब इनसे बातचीत करते हैं कि आपका क्या भूमिका है इस मूवी में, पूरा आपने किस अदा को रोल किया है इस मूवी में? ये तो राज जी को बताना चाहिए था। क्या है कि मैं माफ़ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक जितना ट्रेलर देख पाया उसमें आपका कॉमेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है उसमें, और आपने बीच बीच में जो डायलॉग मारा है तो वो और शानदार है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका ट्रेलर में मैं दिख रहा हूँ ना। हाँ, सिर्फ आप दिख रहे हो। तो मैं करेक्टर हीरो हूँ उसमें। सबसे पहले तो मैं राज वर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना लंबा करेक्टर जी मुझे दिया और मुझ पर विश्वास किया कि मैं उसको कर पाऊँगा। लिखते समय भी राज जी ने मेरे को देख के लिखा। ये प्रदीप शर्मा की लेडी मेरे अंदर जो कलाकार है उसके लिए एक सौभाग्य की बात है। और दूसरा बात, मैं फिल्म को छोड़ रहा था। देखिए मेरा क्या, मैं नया कुर्सी पर मैं रावण बनता हूँ ना। जी 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 दशहरे में मैं रावण बनता हूँ, तो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो मेरे को डॉक्टर ने नीचे बैठने के लिए और सीढ़ी चढ़ने के लिए और ज़्यादा जोर लगाने के लिए मना कर दिया। मैं राज भाई ने मुझे बुलाया, बोले ये फिल्म तो बोला आप किसी को और को दे दीजिए, मेरे तो ऐसा पैर में है, मेरे बहुत दर्द है और बहुत लंबा रोल है। और आपको बताऊँ, मैं वाकई में मैं दूल्हा राजा में मैंने काम किया ना, तो मैं 3 से 4 घंटे सोता था 24 घंटे में, क्योंकि रोज़ मेरी शूटिंग थी। और ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो मेरे से नहीं टकराता उसमें। और मेरे 3 बेटे हैं और ये बिटिया मेरी बैठी हुई है हीरोइन, है ना। ऐसी की शादी में 26 तारीख को आप सबको आना है ना। ये मेरे दामाद हैं दूल्हा राजा जी। और इस फिल्म में किरदार मेरा एक सेठ जी का है जी जी, लेकिन उस किरदार के अंदर में बहुत सारे शेड हैं। कॉमेडी है, एक्शन कॉमेडी है, सीरियस है, स्ट्रीम सीरियस है, स्ट्रीम नेगेटिव रोल है। अगर मैं जब कॉमेडी करूँगा तो पब्लिक को बोलूँगा हंसो, वो हंसेगी। और जहाँ मैं खतरनाक हुआ तो वहाँ मुझको गाली भी बहुत आप खिलवाएंगे राज जी, है ना। स्क्रिप्ट में ऐसा लिख दिए। और जहाँ सीरियस लास्ट में हो जाता है तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर के कलाकार को कि ऑडियंस ज़रूर रोएगी, उसकी आँख में आंसू आ जाएगा। और ये फिल्म तो एकदम शुद्ध पारिवारिक पिक्चर है। इसको परिवार का पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। इसके फिल्म के गाने कमाल के हैं, ट्रेलर आपने देखा ही है। और इस फिल्म में सबसे बड़ी बात है, मैं अपने कैरेक्टर को इसलिए अच्छा जी पाया। एक तो मेरे क्या है कि मेरे हम कलाकार हैं, हम सब कलाकार हैं। हमारे सामने कभी भी क्या होता है कि एक डायरेक्टर आता है, हमको डायरेक्शन देता है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। अब हमारे अंदर के कलाकार के साथ सबसे बड़ा ये हो गया कि हमारे सामने लेखक खड़ा है, हमारे सामने वही डायरेक्टर खड़ा है, हमारे सामने वही निर्माता खड़ा है और उस फिल्म का हीरो भी खड़ा है। तो उसको हमको संतुष्ट करना, करके दर्शक को संतुष्ट करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और दूसरा, मैं इस फिल्म में जो स्टार कास्टिंग है ना, वो मतलब फिल्म का कोई भी सीन जब खुलेगा तो उनको एक फेवरेट एक्टर दिखेगा छत्तीसगढ़ी जनता को, और उनको मज़ा आ जाएगा फिल्म में। और पूरे दर्शकों से अनुरोध है कि जैसे हमेशा से प्यार देते हैं आप छत्तीसगढ़ी फिल्म को, दूल्हा राजा फिल्मों को भी हमारे प्यार दो। और आप लोगों को गाढ़ा गाढ़ा नहीं होता है, हमारे पीछे देखे हो रहा हूँ मैं चंदा का पूरा तो शानदार। अच्छा, मतलब सर जो है आपके पास आए फिल्म को लेके कि इस तरह से किरदार निभाना है, तो सब बताए होंगे स्टोरी की एज जी हाँ। तो वो कैसा रहा? तो मैंने फिर क्या हुआ कि मेरे को इसमें लोड नहीं डालना था, तो इन्होंने मेरे अंदर में इतना कॉन्फिडेंस लगाया, मेरे अंदर के कलाकार को इतना जगा दिया। तो जब मैं एक्टिंग करता था तो मेरे को ये दर्द का एहसास नहीं होता था, लेकिन मैं इसमें लोड ना पड़े, ज़्यादा प्रॉब्लम मत हो जाए, कहीं फिल्म की शूटिंग मत बंद हो जाए करके मैं इसमें एक कैरेक्टर को ऐसा चाल दिया मैंने। अच्छा, लंगड़ाने की। अच्छा। अब ऐसे भी क्या 3 बच्चे 4 बच्चे का बाप हो जाता है तो उसकी कमर तो टूट जाती है, मेरी टांग टूट गई।
सही बात है, बहुत शानदार। मैं बच्चों को पालते पालते हो जाता है ना, है ना। और फिर मेरा कैरेक्टर बहुत ज़रा इन्होंने लिख दिया है। और उसके बाद ये संजय महानंद जी हैं, मनमोहन ठाकुर एकदम वरिष्ठ आर्टिस्ट हैं। इन लोगों का सपोर्ट था मेरे साथ में इस ड्रामा में, जिसके कारण मैं अपने कैरेक्टर को मैंने जीने की कोशिश की है। बाकी दर्शक बताएंगे। जी बिल्कुल, और मैं गुजारिश भी करूँगा कि दर्शक जाएं और बहुत अच्छा रिव्यू दें, और हम रिव्यू भी लेने भी जाएंगे। और मैं बोल, कोई फिल्म का कोई ऐसा कोई आपका जो एक पार्ट हो, डायलॉग हो जो बढ़िया से एकदम कॉमेडी डायलॉग अब कॉमेडी में सुनना चाहेंगे? कॉमेडी तो मेरी बहुत देखी है लोगों ने, मैंने 200 से ज़्यादा पिक्चरें कर ली हैं। थोड़ा सीरियस अगर कोई मेरा एक सीन है, इनके साथ में है, मनमोहन ठाकुर जी के साथ बैठे हैं बगल में, एकदम खतरनाक खलनायक है ये। और मेरे साथ बहुत फिल्मों में काम किया, और हमारा काम के दौरान हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है। काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। इनके साथ मेरा इस फिल्म का पहला सीन मेरा। अच्छा, पहला सीन था? हाँ, पहला सीन वो कर, मतलब पहले सीन जुड़ा हुआ है वो है। उसमें ये दूसरे गांव के रहते हैं और मेरे गांव में आते हैं, और मैं वहाँ का कंजूस तो हूँ, लेकिन जमींदार भी है गाँव का। तो वहाँ ये आते हैं और हम लोग की नोक झोंक होती है। तो उसमें मेरा एक डायलॉग है, ये आके बोलते हैं बहुत कि ये लालची है, दहेज लेता है, ये लेता है। तो वहाँ मैं पहुँचता हूँ, सर कैसे सरपंच, ऐसे क्या बात हो गया, तुम बोला बुलाया? अरे तोर से क्या मुकाबला करे, आन गांव के आदमी है। और सरपंच, मैं डंके की चोट में कहता हूँ कि मैं दहेज लेता हूँ। अरे मोर 3 बेटा है, 3 बेटा के बाप हूँ। अरे मोर ब्लैंक चेक है, मैं जैसे चाहूँ सब बोला बुलाऊँ। अरे अभी तो मोर 3 बेटा के रिश्ता करे बर जाता हूँ, वो घर से पैसा लूँगा लो। और वो बहुत बड़े आदमी है, और वो सब पैसा मोर हो जाई। अरे चेन उखाड़ना उखाड़ ले, और तो उखाड़ ले बरे। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो अब ये जो मूवी है, इस मूवी के कहूँ तो एक कॉमेडी जो पार्ट है पूरा, उसकी जो जान है वो संजय सर हैं। और इन परिचय की कोई परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। फिर भी दे दो। इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया है, और बॉलीवुड के साथ अलग अलग भाषा के फिल्मों में इन्होंने किरदार निभाया है, और कॉमेडी जो है इनका जान है। तो आइए इनसे ही बात करते हैं, और इस मूवी को लेके सबसे पहले जानना चाहूँगा कि इस मूवी में आपका क्या किरदार है, और आप किस चीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें? नमस्कार, सबसे पहले सभी दर्शकों को और आपको भी नमस्कार, और आपके केपी न्यूज़ वाले सभी को नमस्कार। और जैसे कि फिल्म का नाम आपको पता चली गया है, दुल्हा राजा। एक उत्सव जैसी फिल्म है, और इस फिल्म में सबका अपना अपना किरदार है। तो मैं जो दूल्हा है, उस दूल्हे का मित्र हूँ, और मित्र होने के नाते जब दूल्हे की शादी होती है तो थोड़ा सा मित्र का भी सीना चौड़ा हो जाता है, वो भी अपने आप को दूल्हा से कम नहीं समझता। तो मैं भी इस फिल्म में वैसे ही कैरेक्टर निभा रहा हूँ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 2-3 कैरेक्टर और टकराते हैं, और एक लड़की से हमारा नैन मटक्का होता है, और कुछ लोग और उसके पीछे पड़े रहते हैं, और उसी में हाथ से पैदा होता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, और किस किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और किस किस तरीके से फंसते हैं, और क्या क्या एक दूसरे को हम डोमिनेट करते हैं। बहुत वो छत्तीसगढ़ी परिवेश में क्या क्या होना चाहिए, हमने कोशिश की है कि दर्शकों को वो चीज़ें परोसें जो हमारे जीवन में घटती है। तो बहुत मज़ा आएगा आप सबको। सर से मतलब कब मुलाकात हुई, इस फिल्म को लेके क्या बातचीत हुई थी? जैसे कि राज जी ने आपको बताया कि ये फिल्म कोविड के समय इन्होंने लिखा, और मैं लकी हूँ, और शायद ये बात कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि इस फिल्म को लिखकर सबसे पहले अगर किसी कलाकार को इन्होंने नरेट किया स्टोरी, तो वो सबसे पहला मैं था। अच्छा। हाँ, और इन्होंने मुझे बुलाया और बोले संजय भाई, मैं एक फ़िल्म प्लान कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप आएँ और हम आपस में बैठे डिस्कशन करें। तो क्योंकि राज भाई से हमारी पहचान बहुत पुरानी है, काम भले हम पहली बार कर रहे हैं, लेकिन कलाकार ये भी बहुत पुराने हैं, हम भी पुराने हैं। तो मुलाकात होती रहती थी, लेकिन अपने काम अलग, जो उनका जो बिजनेस है उसमें इतना व्यस्त होने के कारण सिनेमा से थोड़ी दूरी बना के रखे थे भाई। और मुझे खुशी हुई कि वो फिर से आए इस फील्ड में, क्योंकि बहुत क्रिएटिव और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। तो मैं जब गया और फिर स्टोरी इन्होंने मुझे सुनाया, और मैंने स्टोरी सुना और मुझे बहुत पसंद आया स्टोरी।
मतलब मैं पहली बार में ही सुन के मुझे लगा कि मतलब वाह क्या स्टोरी है। मैंने कहा भाई मैं फ़िल्म कर रहा हूँ। तो बोले अब कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मुझे कौन सा कैरेक्टर करना है। पूरी स्टोरी सुनाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप बताओ आपको आपके लिए कौन सा है। तो मैं बोला यार मेरे को 2-3 जगहों में मैं अटका हुआ हूँ, लालच तो 2-3 जगह है। बोले आप क्या सोचे हैं? तो इन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर है मेरे दोस्त का, आप ये वाला करिए। लेकिन मुझे दूसरा वाला कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा यार वो ज़्यादा स्ट्रांग है तो मुझे वो दे दीजिए। बोले नहीं, मैंने सोच सोच के कुछ कैरेक्टर लिखा है और ये कैरेक्टर मैंने आपको सोच के ही लिखा है और आप भरोसा रखिए आपके साथ अन्याय नहीं होगा। तो क्योंकि मैं स्टोरी सुन लिया था, बहुत प्यारी स्टोरी, मैं उस स्टोरी का पार्ट बनना चाह ही रहा था और मुझे भरोसा भी था और मेरे भी कैरेक्टर में कमी नहीं थी। लेकिन लालच जो होता है ना कि थोड़ा ज़्यादा और मिल जाए, थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए, उस लालच में मैं दूसरी तरफ भाग रहा था। लेकिन मैं इस कैरेक्टर को भी करके संतुष्ट हूँ क्योंकि राज भाई ने हम लोगों को इतनी लिबर्टी दी कि बोले आप ये जो लिखा है ये तो है और आपकी तरफ से भी अगर कुछ अच्छी चीज़ें आती है, कुछ इम्प्रोवाइज होता है तो उसका भी स्वागत है। तो हम लोगों को छूट दिया इन्होंने और हम लोगों ने मिलजुल कर, क्योंकि टीम वर्क है, सिनेमा जो है एक अकेले से नहीं बनता, टीम वर्क होता है सारे। जैसे हमारे प्रदीप जी ने कहा कि इनके सहयोग मिला, हम लोग जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो एक अच्छी चीज़ नहीं बनेगी। तो हमने वही कोशिश की है कि मेरे परिश्रम से, मेरे सहयोग से एक अच्छी फिल्म का निर्माण हो और हम सब मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाएं, ये कोशिश की गई। अच्छा, फिल्म में कोई आपके पास भी डायलॉग जो अगर हमारे दर्शक डायलॉग एक छोटा सा लाइन बताता हूँ, जैसे कि जिमी का चंद्रमुखी वाला। तो बहुत चुटेले चुटेले डायलॉग है पूरी फिल्म में, आप देखेंगे ना तो 2 मैं छोटा छोटा सुना रहा हूँ। जैसे कि टाइटल में, ट्रेलर में है भी कि मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ और बड़ी छत्तीसगढ़िया, एकदम ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में बोल रहा हूँ कि जिमी का दर आंधवे दोनों जन खाजो आत ले खाबो। तो और जिमी का की तासीर है कि भाई आप अगर उसको उसके जो तासीर है उसको मिटाने के हिसाब से नहीं बनाएंगे तो खुजली होगी, खजवाएगा ही। और उसको मुनमुन भाई ने उसका बहुत अच्छा वो दिया कि बोले इस डायलॉग का मतलब बताया उन्होंने आज। हमने भी बोल दिया था लेकिन वाकई आप समझ में आया कि वाकई ये बात सच है कि हमने उस समय तो बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि मोहब्बत हम करेंगे फटे तक। ये वाला अब क्लियर हो रहा है। ये वाला एक ये डायलॉग है जो बहुत मज़ा आने वाला है। एक डायलॉग ये है कि मैं 3 लोग लगे हैं एक लड़की के चक्कर में, और अब तो ट्रेलर आ गया इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूँ। तो मैं लगा हुआ तो 2 लोग को प्रॉब्लम होती है, वो आके मुझे फिर डोमिनेट करते हैं लड़की के सामने। तो बोलते हैं क्या कर रहा है, मैं कहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वो छेड़ते हैं कि जम्मू कुकुर गंगा जही तब पत्रिल कौन चाटी। तो मैं कहूँ यहाँ कुकुर कौन है बे, तो बोले तेजान, ऐसे करके निकल जाता। वो भी अच्छा है, वो बहुत बढ़िया, वो भी डायलॉग है। तो ऐसा है, बहुत चुटीला चुटीला डायलॉग है और बहुत मजा आने वाला, फुल एंटरटेनिंग फिल्म है। मैं अभी ही इतना मजा आ जा रहा है ना कि ये वीडियो के बाद ही मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है और सच में लोग जाएंगे क्योंकि एज अ कॉमेडी मूवी है तो काफी शानदार होने वाला है। और अब मैं आपसे बातचीत करूंगा, आप काफी अनुभवी कलाकार हैं और इस मूवी के पार्ट भी हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी? सफ़ा संगवारी मतलब जय जोहार, मनमोहन सिंह ठाकुर नाम है मोर। मोला गिरधारी, बनवारी, मुरारी, गब्बर बहुत अगर नाम से जानते हो आप। तो ये दुल्हा राजा पिक्चर जब बनीस तो मोला बिल्कुल यानी एहसास नहीं थी से कि का रोल मिलने वाला है। राज वर्मा जी का ऑफिस से फ़ोन आई, एक्चुअल में राज वर्मा जी खुद मिले पर आना चाहते से, तो अगर एसोसिएट मोल फ़ोन करी तो मैं कहा राज जी लायक ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाता हूँ ऑफिस। नरेशन हुई 3-4 घंटा बैठे तो मैं समझ गया कि विलन के रोल मिलने वाला है मोला। तो बाली सिंह के किरदार है, खदान माफिया का रोल करे हुए मैं। एक पहली मोर 36 पिक्चर आ चुके हैं, 36 मूवी करीब कर चुके हों, 32 विलन में 4 हीरो में। ये मोर 37वां पिक्चर है। बाली सिंह के किरदार है, खदान माफिया के किरदार है। और बस अतकी बोलूँ दर्शक मन ला कि 26 जनवरी के पिक्चर आते, अगर भिलाई के आप दर्शक हो तो चंद्रा टाकीज में देख सकते हो, और रायपुर के दर्शक हो तो प्रभात हो। पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत धूम धड़ाके के साथ पिक्चर रिलीज़ होते। अतकी बोलूँ ये पिक्चर में कि राज वर्मा जी ये पिक्चर के प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, राइटर है और लीड हीरो है।
तो कोई ये समझत हो कि ये 4-4 5-5 काम करे यार, हम का मजा हुई। तो मैं आप लोग बता दूं कि ये पिक्चर राज वर्मा अपन बर नहीं बनाए हैं, और अपन बर अगर बनातीस ना खुद देखे बर, तो 20 टॉप के धुरंधर छत्तीसगढ़ी सिनेमा कलाकार नहीं लेती से पिक्चर में। ये पिक्चर राज वर्मा हाँ जो बनाए है ना, वो शुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जो प्रेमी है, जो दर्शक है, उकर मन पर बनाए हैं। और इतना दावे के साथ बोलत हूँ मैं कि ये पैसा वसूल पिक्चर है जी। और पूरा परिवार, लड़का पिचका, माँ बाप, डोकरा सियान, जतकत और सास ससुर तिहुल धर के जाओ, एक पल भी अगर आप लैसे लग गए, चाहे कॉमेडी में, चाहे मार धाड़ में, हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा में, प्यार मोहब्बत में, कहीं भी अगर लग गए कि तुहर नज़र अपन ससुर के सामने या सास के सामने, पति के सामने झुक गए, तो पिक्चर मत देखो। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं, अभी ज़्यादा दूरिया जा जरूरत नहीं, यूट्यूब खोलो, SRK म्यूज़िक करके टाइप करो यूट्यूब में, या दूल्हा राजा लिख दो, और वो आ जा रहा है सामने। वो आज ट्रेलर देख लो। अगर ट्रेलर देखे के बाद आप लोग ट्रेलर पसंद नहीं है तो मत जाना टाकीज। यहाँ तक आन बिहाफ राज वर्मा में बोला था कि ट्रेलर अगर पसंद नहीं है तो पिक्चर देखे मत जाना, और ट्रेलर अगर पसंद आ गए तो मैं निवेदन करूँ कि पूरा परिवार के साथ आप पिक्चर देखो। और सबसे बड़े बात, इंटरटेनिंग है, कॉमेडी है, फार्मूला है, मार धाड़ है, जेकर कमी मैं पूरा करता हूँ। पूरा पिक्चर में 5 सीन है। 12 साल के बाद ये पिक्चर में वापसी करत हूँ मैं एज ए विलन। 12 साल खलनायकी से बिल्कुल दूर रहा हूँ। एक जंप लेना चाहते रहा हूँ कि विलन करत करत यार 32 पिक्चर में विलन कर रहा हूँ, थोड़ा जंप लगाऊँ। काबर की मोला छत्तीसगढ़ के दर्शक कभी विलन के रूप में एहसास ही नहीं होने दिस कि ते विलन है, हीरो जी से प्यार करते। तो मैं क्यों ट्राई करे जाए 4 पिक्चर में हीरो बने हो, लेकिन कुछ भी कारण से प्रोडक्शन कमज़ोर हो या पब्लिसिटी कमज़ोर हो कारण पिक्चर नहीं चलीस। तो 12 साल के बाद राज भाई भी वापस आते, तरी हरी नाना करे रही 12 साल पहली, महू 12 साल के बाद वापसी करत हूँ। और मोर जतका चाहने वाला है तिगर में से निवेदन करूँ कि आओ भैया पिक्चर ले देखो 26 जनवरी के। तो बहुत मज़ा इस काम करे बार, और राज जी के बारे में जितना तारीफ करे जाए कम है। बहुत मेच्योर, सुलझे हुए, व्यवहार कुशल, इमोशनल। आप लोग बता दो मैं हाँ कि जब ये पिक्चर में मोर पेमेंट तय हुई तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँ कि यार मोर एक दुकान के फर्नीचर के काम और मोर पैसा चाहिए, एडवांस पूरा पैसा पहली दे देवे का। तो काम ख़त्म करे पहले मोर पैसा मोर हाथ में आ गई से, ये बहुत बड़े बात है। और बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग के साथ काम करे थे। दूल्हा राजा का रोल खुद करे है, लेकिन वो दूल्हा राजा के जो बारात में छत्तीसगढ़ी सिनेमा के टॉप के 20 धुरंधर कलाकार मन बाराती है। तो जरूर देखो 26 जनवरी के दूल्हा राजा। ऐसा आप विलन इस मूवी में रोल कर रहे हैं। हाँ। आपका भी कोई ऐसा डायलॉग होगा जो आपने? डायलॉग तो बहुत अगन है, और खुशकिस्मती कह सकता हूँ कि अभी तक जितना भी पिक्चर करे हैं तो मोर डायलॉगे हिट हुए हैं। और मोला उम्मीद है कि हूँ पिक्चर में मोर डायलॉग हिट हुई। एक तो प्रोमो में चला थे जो डायलॉग ओला ओकर अलावा एक जो डायलॉग है वो मोला बहुत पसंद आते। वो ये है कि लास्ट में जब क्लाइमेक्स होते तो पहली तो ये कर पूरा परिवार में सेठ जी प्रदीप शर्मा और फैमिली के बीच में वो दबान जो है दूल्हा राजा ओकर में खलल पैदा करे की कोशिश करता हूँ। और एक जो सेठ जी के जो ज़मीन है ईंटा भट्टा वाला हथियाए की कोशिश करता हूँ। जब फेल हो जाता हूँ तो दूल्हा राजा के बहनी किडनैप कर लेता हूँ घर में भड़का के ओकर भाई ला। तो ये बचाए बर आते अपन बहनी ला, और ओकर बदलब में ज़मीन मांगता। तो ये ज़मीन के नकली कागजात लगाते जब एंट्री करते मोर अड्डा में, तो मैं अगर स्वागत करता हूँ। वो डायलॉग आप लोग सुना तो मैं टाकीज में देखूँ, मजा ही। आओ आओ दमान बाबू दुलरू, बड़ा लालची परिवार के चक्कर में फंस गए रे दोनों भाई बहनी। ये डायलॉग है बहुत शानदार। सच में काफी मजा आने वाला है मूवी। हाँ, बहुत मजा आई करके लग भी रहा है। और आप जो डायलॉग आप लोग का जो है इस मूवी में जो पार्ट है बहुत शानदार है। और मैं राज्य से 1-2 प्रश्न करना चाहूँगा कि मूवी को ले कोविड का समय आपने बताया कि इसमें वो कर रहा हूँ, कोविड का जो दौर था, मतलब उस दौर पे इस तरह की मूवी को लिखने का कैसा मतलब विचार बना, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। देखो मैं तो हर हूँ आर्टिस्ट है ना, मैं जो भी काम करता हूँ आर्टिस्टिक तरीके से ही करता हूँ। मैं अपना रियल एस्टेट का काम ला भी करता हूँ ना, वो आर्टे वाला काम है। मतलब वो मैं दूसरा बिल्डर असन काम नहीं कर रहा हूँ, वो में भी आर्ट दिखिए आप मतलब। तो दिमाग में हमेशा वो आर्ट ही चलत रहते। मतलब कभी भी अब हो गया, मतलब 22-23 साल हो गए यही सब काम ला करत, तो दिमाग में आर्टे चलत रहते। तो कोई भी काम ला करना है तो आर्टिस्टिक ढंग से करना है। अब वो जब इस कोविड के छुट्टी
मैं छुट्टी बोलूँ वाला मोर बरकावर हम तो एकदम भारी गधा मजदूरी का काम करत रहे नौकर पहली। तो जब वो कोविड की छुट्टी मिलिस ना तो वो आर्टिस्ट वाला दिमाग चले बर धर लिस कि यार अब खाली हन का किया जाए, कितना देर तक हम यूट्यूब देखत रहबो या दूसरा चैनल देखत रहबो। तो फिर धीरे से लैपटॉप पकड़ के फिर कहानी लिखे चालू करें। वो समय 2 चीज़ करत रहे हो, एक तो दिन में 2 बार एक्सरसाइज करो और ओकर बाद फिर दिमाग के एक्सरसाइज करो। तो ये 2 चीज़ चलत रही से, तो वो आर्टिस्टिक दिमाग होने की वजह से ये कहानी जो है कोविड के समय मोर दिमाग में आई से। अच्छा, एक प्रश्न आपसे करूंगा क्योंकि एज अ इस मूवी में जो एक बताया सर कि दहेज प्रथा का जो है उसमें जोड़ा गया है, तो एज अ फीमेल आप क्या विचार रखती हैं कि दहेज प्रथा को लेकर, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर तमाम केस सामने आ रहे हैं और इस मूवी में भी वो पार्ट लिया गया है, उस सोच को लेकर मूवी बनाई गई है, तो आपका क्या विचार है इसमें? मेरा विचार यही है कि बाप है, बाप ही बहू आती तो दहेज मांगता है, बेटी जाती तो दहेज देता है। हमने इस फिल्म में बहुत अच्छे से उस चीज़ को पिरोया है कि बहू को आप प्रताड़ित कर रहे हो लेकिन बेटी भी तो आपकी है और कल के दिन वो भी अगर ससुराल जाएगी तो उसके साथ भी वही होगा। तो अब अपनी बेटी को आप तकलीफ़ में देखोगे तो दर्द आपको उतना ही होना है। लोग जब फिल्म देख के निकलेंगे तो उनको भी यही लगेगा कि हाँ दहेज लेना गलत बात है और जैसे बहू को हम ट्रीट करते हैं वो ट्रीट ना करके अब उसको बेटी के जैसा ट्रीट करें, ये संदेश हम देंगे। एंगल का जी जी आप लोगों ने वादा किया था कि लास्ट में एक सॉन्ग जी बिल्कुल, एक नहीं हम 3 सॉन्ग आपको सुनाएंगे। मेहंदी रचा ले खनका ले कंगना, मेहंदी रचा ले खनका ले कंगना, तोर मोर जोड़ी गजब खुलना, तोर मोर जोड़ी गजब खुलना, दामाद बाबू दुलरू लाखों महिरा, दामाद बाबू दुलरू लाखों महिरा, स्वागत में तोर खातिर बाजे मंजीरा, दामाद बाबू दुलरू लाखों महिरा, दामाद बाबू दुलरू लाखों महिरा। आप मन के फेवरेट गाना सुना। महकाए जिंदगी मोर सवरेगी मोर, मुझ हासी हाथों। सारे गाने धूम मचा रहे, एक और यंग जनरेशन के लिए है, वो मेरा फेवरेट है। ऐसे तो 4 गाने फेवरेट है इसके, वही शुरू कर रहे हाँ, लेकिन शुरू में उकरस करना चाहते हैं यार, अपने बोले से लेकर चला। छोटे छोटे कपड़ा में होवा थे लफड़ा, छोटे छोटे कपड़ा में होवा थे लफड़ा, टूरा मन देखे आँखी फाड़ के, सर्दी में गर्मी मिला देवे रानी, रख देवे सब कुछ बिगाड़ के, सर्दी में गर्मी तैला देवे रानी, रख देवे सब कुछ बिगाड़ के। बहुत शानदार। तो ये 26 तारीख को दूल्हा राजा आप जरूर देखने जाइए अपने करीबी सिनेमा घरों में, और याद रखिएगा 26 तारीख 12 बजे 12 बजे से जो भी तमाम छत्तीसगढ़ में सिनेमा घर है वहां पर ये लगेगी, और जरूर झर नेता है और जरूर जाइएगा और अपनी मोहल्ले के पूरे भीड़ को लेके जाइए, और बहुत मजा आने वाला है। काफी कॉमेडी है इसमें और कॉमेडी के साथ साथ एक विचार भी है इसमें। तो एक बार लास्ट हमारे दर्शक को आप लोग अपने मूवी के लिए इनवाइट कर लीजिए अपने तरीके से, अगर आप लोग का वो वाला 26 जनवरी वाले जो दुआ बना रहे हैं। हाँ मैंने एक लाइन बनाया है कि बिहनिया उठ के झंडा फहराओ, ओकर बाद बूंदी सेव खाओ, ओकर बाद पिक्चर देखे बर दूल्हा राजा। कौन से पिक्चर? दूल्हा राजा।